चुनावी हलचल के बीच कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आई और कांग्रेस ने लगभग सभी अब सीटों पर उम्मीदवारों की स्थिति स्पष्ट कर दी है। जिन दो सीटों पर सस्पेंस था कि धनबाद और बोकारो से कांग्रेस प्रत्याशी किसे बनाने जा रही है, क्या कुछ बदलाव होगा या कुछ चौंकाने वाले चेहरे को इस बार कांग्रेस मौका देगी, तो आपको बता दें कि दोनों सीटों पर स्थिति स्पष्ट हो गई है। धनबाद से अजय दुबे को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। बोकारो से श्वेता सिंह को कांग्रेस ने फिर से प्रत्याशी बनाया है, जो बिरंची नारायण को टक्कर देती हुई नजर आएंगी। खास तौर पर हम धनबाद की बात करेंगे कि धनबाद में राज सिन्हा और अजय दुबे दोनों मंझे हुए नेता हैं, राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं और ये दो राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी चुनावी खेल में किस तरीके से सामने आएंगे, चुनावी खेल को किस तरीके से खेलेंगे, इन तमाम चीज़ों को समझेंगे। हमारे साथ धनबाद से हमारे सहयोगी राजकुमार जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। राजकुमार, धनबाद से अजय दुबे को मौका मिला है, लोकसभा का भी ये चुनाव लड़ चुके हैं। पीएन सिंह से इन्होंने शिकस्त खाई थी लोकसभा चुनाव में, एक बार फिर से कांग्रेस ने भरोसा जताया है। इस बार का जो चुनावी खेल है राजकुमार, काफी दिलचस्प है। एक और जहां दावा है कि इंडिया गठबंधन सत्ता में वापसी कर रही है, दूसरी ओर दावा है कि राज्य में परिवर्तन की लहर है। इसके बीच धनबाद की हॉट सीट पर किसका कब्जा होने जा रहा है, क्या दिखते हैं चुनावी समीकरण? देखिए नवीन, जिस तरह से धनबाद में बहुत अधिक माथापच्ची के बाद कांग्रेस आला कमान ने प्रत्याशी तय किया है और बहुत सोच विचार कर तय किया होगा, क्योंकि वर्तमान में कांग्रेसियों को एक मंच पर लाने की अगर कवायद होती है तो अजय दुबे ही एक ऐसा नाम है जहां पर कि कांग्रेसी एकजुट हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा चुनाव जब हुआ था 2014 का, उस वक्त लगभग 2.5 लाख वोट इन्होंने लाया था और करीब 1,92,000 वोटों के आसपास से वो हारे थे जी। और उस वक्त की अगर बात करें तो धनबाद और कुल मिला के 6 विधानसभा सीट हुआ करती है और धनबाद का जो क्षेत्र है, पिछली बार अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो मनार मलिक चुनावी मैदान में थे और वो राज सिन्हा से ही हारे थे। फिर भी अगर कांग्रेस में कोई जबरदस्त टक्कर देने वाला कैंडिडेट है तो अजय दुबे को ही माना जा सकता है और इनके नाम पर कहीं ना कहीं कांग्रेसी एकजुट हो सकते हैं। ये अलग बात है कि कुछ लोग हल्का फुल्का विरोध करेंगे, लेकिन जिस तरह से भाजपा में राज सिन्हा का विरोध नहीं देखने को मिला और कुछ लोग निर्दलीय और बागी होकर चुनाव लड़ना चाहते थे, बावजूद उन्हें मना लिया गया। उसी तरह से अब किसी के पास मनोबल का समय नहीं है, अंतिम दिन है नामांकन के। कोई अगर विवाद भी करना चाहेगा तो उसे अपने कार्यकर्ताओं से बात करने के लिए समय चाहिए होगा। ऐसे में कोई और आज नामांकन नहीं करेगा कांग्रेसी के तौर पे बागी होकर के, तो इस बात को हम यहाँ पर स्वीकार कर सकते हैं कि अजय दुबे एक ऐसा नाम है जहां पर कि कांग्रेसियों में आम सहमति बन सकती है और कांग्रेसी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को आगे लाने के लिए और भी जो अन्य घटक दल है इंडिया गठबंधन के, वो इनको सहयोग करेंगे, यह भी माना जा सकता है। दूसरी ओर अगर हम थोड़ा ध्यान दे दें अगर बोकारो पर, तो श्वेता सिंह जो है वो भी पिछली बार 99,000 के आसपास वोट लाई थी, 13,000 वोटों से हार गई थी और इस बार भी वो प्रबल दावेदार थी। तो ऐसे में सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी थी, लेकिन कई चेहरे थे जिसमें कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का भी नाम चल रहा था, तो वो भी कहीं ना कहीं इस मामले में पीछे रह गए। अब हम धनबाद में वापस आते हैं तो यहाँ पर आज नामांकन की अंतिम तिथि है, दूसरे चरण में और अंतिम चरण के जो मतदान होना है झारखंड में, और यहाँ पर अजय दुबे कुछ देर के बाद अपने घर से निकलेंगे। इससे पहले सुबह में और उन्होंने माँ के बगल उनके घर के बगल में माँ काली का मंदिर है, वहां उन्होंने माँ काली का और भगवान भोले शंकर का पूजा अर्चना किया और आशीर्वाद लिया है और उनके घर पर सुबह से ही कार्यकर्ताओं का हुजूम जो है वो उमड़ने लगा है। बहुत कम समय मिली है उन्हें तैयारी करने की, फिर भी देखना होगा कि कितने कार्यकर्ता जो है स्वतः उनके नामांकन के मौके पर पहुंचते हैं। कल जो नजारा शत्रुघ्न महतो का और रागिनी सिंह का देखने को मिला था, जो भाजपा कैंडिडेट है, या फिर राज सिन्हा के समय में बारिश में भीगते हुए जिस तरह से कार्यकर्ता हुजूम के साथ पहुंचे थे, क्या वही भीड़ यहाँ भी देखने को मिलेगी? यह भी मायने रखता है। प्रशासन से किस तरह की अनुमति ली गई है, यह भी देखना होगा। ये तमाम चीजें जो है आज नामांकन के दौरान देखने को मिलेंगी।
अगर एक नजर भाजपा पर डाल लें तो विकास महतो को टुंडी से प्रत्याशी बनाया गया है। वह उसकी घोषणा भी कल ही हुई है, बिल्कुल अंतिम समय में हुई है। वो भी उस वक्त जब दूसरे चरण के नामांकन की 28 तारीख जो थी वो समय सीमा खत्म होने वाली थी, उस वक्त उनके नामों की घोषणा हुई। तो वहां पर एक विरोध देखने को मिल रहा है, जहां पर राम प्रसाद महतो जो पुराने पार्टी कार्यकर्ता हैं वो वहां पर विरोध करते नजर आ रहे हैं। वो संभवतः आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन कर सकते हैं और बाद में अगर पार्टी ने दबाव बनाया तो संभवतः वो अपना नाम भी वापस ले सकते हैं। फिलहाल ये चीजें जो मान मनोबल वाली चीजें हैं सिद्धि विधानसभा में देखने को मिली, जहां पर की पार्टी के बड़े नेताओं को आकर के, खासकर राज्यसभा सांसद धीरज साहू को आकर के इन्हें समझाने का प्रयास किया गया और वो समझाने में सफल रहे। तो कहीं ना कहीं धनबाद, अगर एक बार फिर से हम कांग्रेस की तरफ लौटे तो कई जो नाम है, खासकर उसमें अभिजीत राज, मयूर शेखर झा, अशोक सिंह, विजय सिंह, कई ऐसे नाम थे, बड़े नाम थे जो चर्चा में थे और उन पर दांव लगा सकती थी पार्टी। कभी भूमिहार लॉबी की बात हो रही थी, कभी राजपूत लॉबी की बात हो रही थी, कभी दलित चेहरे की बात हो रही थी, तो कभी मुस्लिम चेहरे की बात हो रही थी। लेकिन तमाम चीजों को पीछे छोड़ते हुए जनरल कास्ट से एक उम्मीदवार दिया गया, जिस तरह से भाजपा ने दिया है जी, और ब्राह्मण चेहरा चुनने की वजह से हो सकता है कि इसका फायदा कांग्रेस को मिले। लेकिन आज जो नामांकन है, नामांकन के समय जो समर्थकों की भीड़ होगी यह बहुत कुछ तय करेगी कि कितने लोग जो हैं वो साथ में हैं। जितने दावेदार थे अब तक, क्या वे सभी दावेदार एक साथ होकर अजय दुबे के पक्ष में चुनाव के दौरान? अच्छा राजकुमार, देखिए अगर धनबाद सीट की अगर हम वापस बात करें राजकुमार, तो देखिए ददई दुबे से संबंध रहा है और एक पुराने कद्दावर नेता माने जाते हैं कोयलांचल धनबाद के। और आपने देखा होगा शशांक, जब जब उम्मीदवारों की सूची आती थी तो धनबाद सीट पर लोगों का निगाह जाता था कि धनबाद सीट पर आखिर स्थिति कब स्पष्ट होगी। और देखिए जब नाम आया है तो अजय दुबे का नाम सामने आया, यानी कि जो विचार विमर्श हुआ है, जो रणनीतियां बनी हैं, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस ने यह मंथन किया है कि इस बार धनबाद की सीट हर हाल में कांग्रेस को जीतना है और राज सिन्हा को हराना है। ऐसी कुछ रणनीति बनी है, तभी इतना विचार विमर्श हुआ है, इतना मंथन हुआ है और फिर एक ऐसे नेता को टिकट दिया गया है जो राजनीति के पुराने खिलाड़ी रहे हैं। बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अजय दुबे के पास पुराना तजुर्बा है। लगातार कांग्रेस की जो नई दिल्ली कार्यालय है वहां से वो संपर्क में रहते हैं और पार्टी के कार्यों से ही हमेशा देश के अलग अलग राज्यों का दौरा करते रहते हैं। तो इस परिस्थिति में उनको कहीं ना कहीं एक कद्दावर नेता होने की वजह से यह जिम्मेवारी दी गई है। और पिछले साल की बात करें तो आज से 6 साल पहले, जब 2019 से पहले जब चुनाव हो रहा था, 2018 से पहले जब चुनाव की तैयारी चल रही थी, तो उस समय चुनाव प्रचार अभियान समिति में इनको रखा गया था। तो अच्छे रणनीतिकार भी हैं अजय दुबे और उनके साथ जो लॉबी है, कहीं ना कहीं पार्टी के तमाम जो आला कमान से जुड़े हुए नेता हैं उनके साथ बेहतर तालमेल है। और इस परिस्थिति में उन्हें चुना गया है क्योंकि राज सिन्हा को टक्कर देने के लिए, सिटिंग विधायक को टक्कर देने के लिए कद्दावर नेता की आवश्यकता थी, जिसे कहीं ना कहीं कांग्रेस ने पूरा करने की कोशिश की है। अब देखना यह है कि अगर कोई भीतरी घात है तो वह निकलकर सामने आता है या फिर वो अंदर ही अंदर कुछ नुकसान पहुंचाता है। और अगर कुछ भीतरी घात सामने आता है, जो लोग नाराजगी जताएंगे तो उन्हें पार्टी के वरीय नेताओं की तरफ से मनाने का प्रयास किया जाएगा, उन पर कार्रवाई की भी अनुशंसा की जा सकती है। लेकिन इसकी संभावना अभी फिलहाल कम लग रही है। अभी ऐसा लग रहा है कि सरकार की वापसी पुनः हो, इसके लिए सभी लोग एकजुट होकर के भाजपा को शिकस्त देने की कोशिश करेंगे। राज सिन्हा भी कहीं ना कहीं 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, तीसरी बार उन्हें हैट्रिक लगाने की पार्टी ने जिम्मेवारी दी है। ठीक है, तो राज सिन्हा भी अपने तरफ से कोई कसर छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि लगातार जब से उन्हें टिकट दिया गया है वो भी कार्यकर्ताओं के संपर्क में है और एक के बाद एक जगहों पर दौरा कर रहे हैं, सभी लोगों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। ये अलग बात है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो थोड़ा नाराज रहता है भाजपा से और उनका वोट जो है नहीं के बराबर भाजपा को मिलता है, जो धनबाद विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो। और इसका जो पूरा सपोर्ट जो है वो
ऐसे लोगों को जाता है जो भाजपा को हरा सकते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस का नाम और कांग्रेस की तरफ से दरई दुबे का जो, क्षमा करेंगे, अजय दुबे का नाम सर्वोपरि आ रहा है। अब हम अगर दरई दुबे की बात करें तो दरई दुबे हमेशा लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक रहे हैं। वो कभी धनबाद विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए बहुत ज्यादा तत्पर नहीं रहते हैं, लेकिन रायसुमारी में कई दफा उनका नाम भी लिया जाता है, क्योंकि पूर्व सांसद रह चुके हैं धनबाद से। वो उन्होंने ही धनबाद में कांग्रेस को वापस लाने का काम किया था 2009 के चुनाव में। लेकिन अब उनकी जो एक उम्र की वजह से कहीं ना कहीं वो परेशान रहते हैं। ठीक है। इस बीच बेटी की जो मौत हो गई थी उसकी वजह से भी उनकी परेशानी बढ़ी थी। तो कुछ बहुत सारे फैक्टर हैं जो उन्हें कहीं ना कहीं चलिए ठीक है, यहाँ से दूर रखने का प्रयास करता है। जी बिल्कुल। कोयलांचल धनबाद की सियासी पिच भी जो है वो चुनावी मुकाबले के लिए तैयार है और कांग्रेस ने यहां से अजय दुबे को उम्मीदवार बनाकर धनबाद की सीट को और भी रोचक बना दिया है और धनबाद कोयलांचल की जो सीट है वो भी अब हॉट सीट की कैटेगरी में आ चुकी है और देखना होगा कि जहां दोनों ओर से मजबूत दावेदारी है, इस सीट को जीतने का दावा है, धनबाद की जनता आखिर किसे धनबाद का जो ताज है वो पहनाती है। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद राजकुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो धनबाद सीट की हम बात कर रहे थे जहां से अजय दुबे चुनावी मैदान में होंगे और वर्तमान विधायक राज सिन्हा से जो उनकी टक्कर है वो इस चुनाव में होगी। और देखना होगा कि एक और जहां बीजेपी अपने सीट को बचाने की कवायद कर रही है तो कांग्रेस ने राजनीति के एक मंझे हुए खिलाड़ी को इस सीट पर उतारा है ताकि कांग्रेस की इस सीट पर वापसी हो सके। लेकिन देखना होगा कि चुनावी परिणाम किसके सर जीत का सेहरा बांधते हैं।